हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, कुछ समय पहले आपने मध्य प्रदेश ईएसबी की तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों ने दिया था। उसी के रिगार्डिंग आज हमारा उसका जो आंसर की है मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पूरे ही यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके साथ डील करवाने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली मध्य प्रदेश या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट लाइक NHM क्लासेस, MPSB ग्रुप 5 क्लासेस और अदर मेनी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम पेपर है आज का जो मेरे पास आंसर की है, ये आपको 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक आंसर की आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डील करवा दिया था। उसमें मेरे को अच्छा सभी बच्चों का रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आज का हमारा आंसर की हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। और एक पर्पस ये है ये आंसर की का आपके साथ डील करने का कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप से MCQ मध्य प्रदेश ग्रुप 5 में पूछा जाता है। तो आगे नेक्स्ट अपकमिंग जो वैकेंसी होगा इसका, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर आपको नर्सिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल एंड द देयर लोकेशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो जीएम हॉस्पिटल जबलपुर, जीए हॉस्पिटल ग्वालियर, एम्बाई हॉस्पिटल इंदौर, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो राइट आंसर कौन सा है, जीएम हॉस्पिटल जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन है, ये राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जीए जो हॉस्पिटल है आपका, एम्बाई हॉस्पिटल आपको इंदौर में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली, और हमीदिया हॉस्पिटल आपको जीएमसी के नाम से हम सब लोग जानते हैं। जीएमसी भोपाल, एम्बाई इंदौर, ये दोनों हॉस्पिटल ऐसे हैं कि हम इनको जानते हैं। ठीक है, बट यही बात करें आपसे, जो जीएम हॉस्पिटल जबलपुर है इसको भी इसी नाम से जाना जाता है, पर जो जीओ हॉस्पिटल ग्वालियर का है ये ग्वालियर का नहीं है। ठीक है, तो राइट वन आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, राइट वन आंसर आपका देखने को मिलेगा जीएम हॉस्पिटल जबलपुर, आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। इन द टर्म ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द चिकरा इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के रहने वाले हैं। तो बी पोजिशन होके अच्छे से क्लास को अटेंड करिएगा। तो इन द टर्म ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स द चिनकारा इज आ, तो ये स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, क्लोज इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी इन विच। ठीक है, तो डेफिसिएट फाइनेंसिंग टेक प्लेस रहेगा क्या, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस रहेगा क्या, या फिर बात करें हम मनी सप्लाई इज़ अ फुली कंट्रोल रहेगा क्या। बट जो राइट वन आंसर आपका देखने को मिलेगा थर्ड वन क्वेश्चन का, नाइदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टेक प्लेस। ठीक है, क्लोज, यदि क्लोज इकोनॉमी होता है तो उसको नाइदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही इम्पोर्ट कर सकते टैक्स प्लेस को। ठीक है, तो राइट वन आंसर इज गोइंग टू ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चों ने 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम पेपर दिया होता वो अपने यहाँ पे आंसर को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड inaugurated the new high court
बेंच बिल्डिंग एट गवालियर 1999। ठीक है, तो हमें उनका नाम बताना है जिन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग का क्या किया है, इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो डॉक्टर ए एस आनंद इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा, डॉक्टर ए एस आनंद इसके लिए राइट आंसर देखा है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि नीति आयोग आपके नरेंद्र मोदी ने आपको क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं किया था। बट जो फिफ्थ वन का राइट वन आंसर जाता है कि नीति आयोग जो होता है आई थिंक 2017 के अराउंड में आपको देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें आपको किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपके आंसर करेक्ट हो रहे होंगे। मेरा एक ही पर्पज़ से आपके साथ डील करने का आंसर कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे दूँ और आने अपकमिंग जो इसका वैकेंसी आएगा डेफिनेटली आएगा, तो उसके रिगार्डिंग आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टिव, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस हैज़ द डॉक्टर पेड यू विजिट टूडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैसिव और एक्टिव पैसिव सेंटेंस को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसका राइट वन आंसर सीधा ही बता देते बिना किसी टाइम डिले के, हैव यू बीन पेड अ विजिट बाय द डॉक्टर टूडे। राइट वन आंसर इसका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम आ डाउटफिटिंग थॉमस। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, स्केप्लिक्ट राइट आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, स्केलिप्ट राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के 8th नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेस ब्रेक्सेट in the sentence choose the alternatives which best expresses the meaning of the idiom presses and the mark it during the last moment of his life criminal। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 9th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट टू break bracelet segment in the given sentence, if no substitution is required, select no substitution required, clearly the physics profession needs to reach behind the line of is discipline to understood and the address is gender bias। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, रीच बिहाइंड द कॉन्फाइन ऑफ। ठीक है, तो राइट आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम 10th नंबर के क्वेश्चन पर, टा इज द सिंपल ऑफ द, इसके लिए टेंटलम राइट आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, तो इसके लिए राइट आंसर टेंटलम देखने को मिलेगा। 11th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लें, व्हाट इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेस्टर्न लैंड इनटू फार्मर लैंड। ठीक है, बंजर भूमि और कृषि भूमि में क्या अंतर है। ठीक है, तो ग्रेंडेनीज का अंतर रहता है, तो किसका रहता है, ग्रेंडेनीज का अंतर रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिग्रेड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो नॉन बायोलॉजिकल ग्रेडेबल राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, तो लाइबोसेयर इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। 4th नंबर के क्वेश्चन का बात कर ले, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ द 12.5 सेंटीमीटर पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज द रेस 1215 इन द थर्ड ईयर, द देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो ये आपका मैथमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर विल बी गोइंग टू कौन सा रहने वाला है, 7,680 रुपये राइट वन आंसर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चीज़ें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे हमेशा ही इसमें पूछा जाता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको यहाँ पे क्या देखना था, मिसिंग टाइप का देखना था, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, A1 इज अ गोइंग टू राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, सम फैन आर द क्रेजी, ऑल फैन आर द लोयल, सम होलिंग होली गेंग्स आर फैन, कंक्लूजन ऑल
होली गेंग्स आर क्रेजी, कंक्लूजन समवन क्रेजी। ये तो कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बट क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ, ओनली सेकंड फॉलोज। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर बेन एक्स 2x 3x 4x 5 डिवाइडेड बाय द, तो इसके लिए राइट आंसर 15 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अ पर्सन इन्वेस्ट, ये जो मैथमेटिक के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैं आई थिंक इसमें आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सीधे आपको नर्सिंग का जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। कुछ पोर्शन है जो हिंदी के हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, जी बेणी चोणी। ठीक है, तो राइट आंसर ये इसका देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समाज की सही उदाहरण नहीं है? राधा कृष्णा। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्म 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 वाक्य का वाक्य है। ठीक है, तो फैक्ट्री बंद करा दी गई, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम 26 नंबर के क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नर्सिंग का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इससे पहले मैं आपको जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जितना भी अदर लैंग्वेज का जो क्वेश्चन बना था वो मैंने आपके साथ डील किया था। अच्छा, अब हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग के जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं 26 नंबर का। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लंग कैंसर वार्निंग साइन इंक्लूड आ परसिस्टेंट कफ, ब्लडी स्पूटम, डिस्निया एंड द बीच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी पर्सन को लंग कैंसर होता है तो उसके वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो ये क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी को लंग कैंसर होता है तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, जनरलाइज अलाइनमेंट नहीं होगा, डिजीनेस नहीं होगा। बट वही बात करें कि आपके प्लूरल इफ्यूजन डेट रिक्यूर। ठीक है, क्या होगा कि जो प्लूरल इफ्यूजन है आपका, क्या होगा कि आपकी जो लंग्स की पेरेन्काइमा वगैरह है वहाँ पे आपका फ्लूइड वगैरह एक्युमुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपके जो क्वेश्चन का राइट बार आंसर क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन डेट रिक्योर्स। ठीक है, ठीक है, नाइस। बात करेंगे 27 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा आप सभी लोगों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल वेयर द पेशेंट इज अ ट्रांसफर टू द इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार वो रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकली वेयर द पेशेंट इज ट्रांसफर टू इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, तो हम जैसे ही पेशेंट का क्वेश्चन समझने का कितना अच्छा है कि हम जैसे ही पेशेंट का सर्जरी हो जाता है तो इमिडिएटली उसको कहाँ पे हम रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको PAICU में करते हैं। ठीक है, पोस्ट एनेस्थेटिक क्रिटिकल यूनिट में हम उसको क्या करते हैं कि उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सीधा ही उसको हम ICU में शिफ्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिगमेंटेड गिम द राइबोजियम इंक्लूड रूट नूडल्स एंड द पिंकिस हुई। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है लेगोग्लोबिन, राइट बना आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, जो कि आपको पहली बार आई थिंक पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन का, बिच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप डिस्क्राइब द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपके न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, जैसा मैं हमेशा बोलता था कि आपसे 101% विटामिन मिनरल्स के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यही पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर आपको D1 देखने को मिलेगा। तो D1 में है B9 जो राइट बन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अ पेशेंट, क्या लिखा है, अ पेशेंट शॉर्ट मेडिकल अटेंशन 3 days आफ्टर बीइंग बिटेन बाय द सेवरल ticks, which of the following sign and the symptoms would indicate tick paralysis in the patient। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा एक पेशेंट है, दो मेडिकल अटेंशन 3 days पहले उसको किया था आफ्टर बीइंग बटिंग, उसको क्या करा था, सेवरल टिक्स ने क्या करा था, उसको काटा हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स उसको अपेयर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट बना आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा, D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे हम 31 नंबर के क्वेश्चन पे।
Which among the following organization was the former to the create, improve and the promote the taxonomy of the nursing diagnostic terminology used by the nurse? ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल, जिसको हम नंडा डायग्नोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक सभी लोगों का सही हुआ होगा। A nurse and the client with the paranoid personality disorder are the talking about their current issue. What is the most crucial course of action the nurse should take place? Ask the client to describe their परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? यदि किसी को पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो हम और उसके बारे में पूछेंगे कि वॉट यू और आस्क द क्लाइंट टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। आप और क्या क्या इस पर्टिकुलर इवेंट्स या पर्टिकुलर थिंग के बारे में और क्या क्या बता सकते हो। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सोशो कल्चर इज अ हेल्थ डिटर्मिनेंट, individual factor is a health determinants, socio-economical factor is a also health determinants, but geological factor is not considered in the health determinants। ठीक है, तो राइट वन आंसर गोइंग टू B1 इज अ जियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बात करते हैं 34th नंबर के क्वेश्चन का। इन सीवियर डिहाइड्रेशन फोंटानेल आर द डिप्रेस्ड होगा। ठीक है, कौन सा होगा? डिप्रेस्ड होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी लोगों का आंसर सही हुआ होगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आई थिंक नर्सिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग सारे ही क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी तक इजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, हाँ 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। वॉट इंटरवल बिटवीन पेशेंट चेक शुड बी आइडल इन द पोस्ट अनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अभी इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपको पहले मैंने बताया था कि PACI को फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट केयर एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, और हमें उस पेशेंट को इमिडिएटली वहीं पे शिफ्ट करते हैं। तो कितने देर में करते हैं? एवरी 15 मिनट में हम उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, कितने मिनट में करते हैं? तो एवरी 15 मिनट में हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम क्या करेंगे? चेक करके देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चेक करेंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे मध्य प्रदेश ग्रुप 5 से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता होगा कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आई थिंक बात करते हैं हम अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला होगा, बिच which of the following is not a protective barrier for the body's surface। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following is not a protective barrier for the body's surface। ठीक है, तो राइट वन आंसर कौन सा जाने वाला है? म्यूकस। राइट वन आंसर होगा क्या? स्किन। राइट वन आंसर होगा क्या? या गैस्ट्रिक एसिड? तो सबसे ज़्यादा बात करें हम तो जो आपका एसिटिक एसिड होता है ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर हो की तरह आपकी बॉडी में काम करता है। म्यूकस भी करता है क्योंकि म्यूकस ही नहीं होगा तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल या जहाँ पे भी आपको दिखता है म्यूकस वगैरह वहाँ पे क्या होगा कि आपको अल्सरेशन वगैरह हो जाएंगे। और स्किन ऑल्सो इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट कब बात करें हम सलाइवरी अमाइलेज, तो सलाइवरी अमाइलेज इट इज़ अ नॉट अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ योर बॉडीज। ठीक है, तो राइट वन आंसर इज गोइंग टू A1। 36 नंबर के क्वेश्चन का राइट वन आंसर कौन सा जाने वाला है स्टूडेंट्स? तो सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, मैंने बता भी दिया है कि किस लिए होता है और किस लिए नहीं होता है। तो आई थिंक आपको एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा। आने वाले दिनों में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, 37 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अप्लाई टू द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए नर्सिंग प्रोटोकॉल हम यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च नहीं लेते हैं, कोड ऑफ एथिक्स भी नहीं करते हैं, नर्सिंग थ्योरीज भी नहीं लेते। ठीक है,
सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोटोकॉल को यूज़ में लेके आते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम 38 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी कंसर्न्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, बट स्टूडेंट ने ये भी गलत कर दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ब्रांच, नेम ब्रांच का नेम बताना था हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होता है स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। इम्यून सिस्टम का हमको यदि स्टडी करना है, बी हमेशा ही बताते हैं कि ब्रांच ऑफ द स्टडी, ब्रांच ऑफ द स्टडी, साइंस ऑफ द ब्रांच, तो इसी का पर्टिकुलर और इसके रिगार्डिंग का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 39 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। हु शुड बी द वैक्सीनेटेड फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट एज पार्ट ऑफ द सजेस्ट रूबेला वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इस रूबेला टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जिसको लेके आया जाता है। ठीक है, तो बात करें वुमेन एज 15 से लेकर 49 ईयर। ठीक है, हु शुड बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट। ठीक है, सबसे पहले किसको कहते हैं, हम वुमेन को कहते हैं, फिर 49 बेस पे करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। बीच अमोंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस, एक मिनट, जो क्वेश्चन है तो आपका 39 नंबर का, हु शुड बी द वैक्सीनेटेड फर्स्ट। ठीक है, हु शुड बी वैक्सीनेटेड द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट एज पार्ट ऑफ द सजेस्ट रूबेला वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे ठीक है, कुछ को बच्चों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, बट आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देने वाली बात है, सजेस्ट रूबेला वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मेरे को भी कुछ देर के लिए लगा था, बट नहीं, फिर मैंने क्वेश्चन को 2 बार रीड करा तो मेरे को समझ में आ गया कि आपका जो 1 से लेकर जो 14 जो बीक सर आपको दिख रहा है वो आई थिंक वो राइट आंसर होगा, बट डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लाइंट। ठीक है, तो जैसा मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आप मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और मेरी क्लासेस देखा होगा, तो मैंने हमेशा ही आपको जिक्र किया था इसके बारे में कि आप क्या करिए, आप मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग मेरे को अभी भी क्वेश्चन मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मेरे को अभी भी मिल गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम, इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। हैंड वॉशिंग एंड द अदर रिपीटेडली बिहेवियर आर द इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेंटल इम्पायरमेंट कनेक्टेड तो मैजिकल थिंकिंग एंड द आइडियाज ऑफ द रेफरेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सीधा ही आपको बता देते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न आपके लिए क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा B1। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट्स, तो आपके लिए राइट आंसर बी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच अमोंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, जो पर्सन सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर रखता है उसके लिए यहाँ पे बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा कि मेंटल इम्पायरमेंट हो चुका है और मैजिकल थिंकिंग उसको दिखता है, आइडियाज़ ऑफ प्रेफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी थिंकिंग मैजिकल है, आइडियाज़ ऑफ प्रेफरेंस है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स का उसको कुछ दिखने को मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन का, बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशंस प्रेवलेंस ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, पॉपुलेंस प्रेवलेंस कितना है, तो ये आपका 10% देखने को मिलता है। कितना स्टूडेंट, 10% देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 42 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम्स आर द प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरे को लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन पेपर बनाया है 27 तारीख का, जो कि एक काबिल तारीफ क्वेश्चन है। यदि आपने 27 तारीख का पेपर दिया होगा ना स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे यहाँ पे कवर करने वाले हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछे हैं ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, तो हम हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं, एकेडमिक में पढ़ते आ रहे हैं कि बाय बर्थ कौन सा इम्यूनिटी होता है, तो इनेट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इनेट होता है, आपको अच्छे से पता है। आई थिंक आपने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत टाइम से पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
पैसिव नहीं होता, एक्वायर्ड नहीं होता। एक्वायर्ड आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जब भी हम कोई सी इम्यूनिटी को अडॉप्ट करते हैं वो हमारी एक्वायर्ड लाइफ इम्यूनिटी होती है, ठीक है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आपको लाइक वैक्सीनेशन वगैरह के आई थिंक इससे आपको मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम 43 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस टू नर्सिंग रिसर्च इज़ द मोस्ट फेमस एट्रीब्यूट टू द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। डाटा गैदरिंग एंड द एनालिसिस। जैसा मैंने भी बोला था, यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा ना तो आपको सबसे सीधी समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला था। मेरी वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि आपको मैनेजमेंट नर्सिंग रिसर्च पढ़ के जाना है। और देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रूफ है ये कि नर्सिंग रिसर्च के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि हम आपको जो बोलते हैं आपको एक नॉलेज के बिहाफ पे ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है 2 से 3 सालों का कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपकमिंग आपकी भी जो भी वीडियोस आएगी उसके रिगार्डिंग में हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? डाटा गैदरिंग एंड द एनालिसिस, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा? डाटा गैदरिंग होता है और एनालिसिस होता है, ठीक है। अगेन आपसे बहुत अच्छा सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा होगा आई थिंक। द सिस्टम बाय विच द बॉयज एंड द गर्ल आर अलाउड टू मिक्स एंड द आर गिवन द मैक्सिमम परमिसिबल मिसिंग फैसिलिटी बाय द सोसाइटी बिफोर मैरिज इज नोन एज, ठीक है। इसका कौन सा है कि अनुमति दी जाती है लड़कियों लड़कियों को, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेशनरी मैरिज, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा? प्रोबेशनरी मैरिज, ठीक है। प्रोबेशनरी मैरिज इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, कंपोनेंट नहीं होता है, पॉली एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो राइट वन आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आपसे सोशियोलॉजी में कुछ पूछे या ना पूछे, ठीक है। सोशियोलॉजी में आपसे मैरिज के रिगार्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लासेस यदि आपने पहले देखा होगा मेरा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। मैंने मेरे पिछले जो क्लासेस लिया था उसमें मैंने आपको 101% बताया था पोलीगामी एंडीगामी मैरिज के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है और यह आपके साथ प्रूफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन का। डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस इज यूज्ड एज द स्टाफिंग मॉडल इन द मैटरनिटी यूनिट विच हाई पेशेंस वॉल्यूम व्हाट कैन बी द नर्स एंटिसिपेट एज द रिसेंट ग्रेजुएट वर्किंग ऑन द यूनिट, ठीक है। डिग्री ऑफ द प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द फर्स्ट बिल बी लिमिटेड, ठीक है। डिग्री ऑफ द प्रैक्टिस देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द फर्स्ट बिल बी लिमिटेड। राइट वन आंसर इज A1, ठीक है। बात करेंगे हम किस बच्चों को ये आई थिंक क्वेश्चन समझ में नहीं होगा है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है। प्रैक्टिस इज यूज्ड एज द स्टाफिंग मॉडल इन द मैटरनिटी यूनिट विथ हाई पेशेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमको क्या करना था? डिफरेंट करना था, ठीक है। बात करें हम 46 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द कुबलर स्टेज इज अ यंग अडल्ट एग्जिबिटिंग इफ दे कंसिडर स्टेलिंग टू द रॉन्ग बिकॉज ऑफ द हार्म इट कॉज समवन। अगेन आपसे मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा लेजिस्टिक लीनिंग, राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा? लेजिस्टिक लीनिंग, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस और द स्किल फेलियर डेट रिजल्ट इन द पेशेंट इंजरी ऑफ और हार्म कार्ड, इसको तो माइल्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक अब मेरे को इससे इजी मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी ना स्टूडेंट्स, अब इससे रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है, ठीक है। मैंने माल प्रैक्टिस आपको क्राइम ये सब नेग्लिजेंस बिफोर एग्ज़ाम के पहले मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से आपको बताया था। आई थिंक आपने राइट आंसर करके होंगे। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है। प्रैक्टिस और द स्किल फेलियर डेट रिजल्ट इन द पेशेंट इंजरी और हार्म, ठीक है। यदि आप एक प्रोफेशनल हो, ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, और आपसे कुछ गलती हो जाती हो जिससे पेशेंट को क्या होता है? इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो वो किस में आता है? वो आपकी माल प्रैक्टिस में आता है। क्या आता है? आपकी माल प्रैक्टिस में आता है। क्यों स्टूडेंट्स माल प्रैक्टिस में आएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रोंग तरीके से आपकी स्किल, यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन के की वर्ड को समझना है। ड्यूटी, प्रैक्टिस और स्किल, ठीक है।
प्रैक्टिस मतलब आप कर रहे हो, क्योंकि यदि रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे तो डेट विल गोइंग इनटू द माल प्रैक्टिस, ठीक है। और नेग्लिजेंस है कि हाँ आपके पास बर्डन है काम का वगैरह है, उसकी वजह से आप पेशेंट को नहीं देख पा रहे हो, दैट विल कोज टू द इंजुरी टू द पेशेंट, दैट विल कोज टू द नेग्लिजेंसी, ठीक है। एंड हेयर द प्रॉब्लम इज़ द कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, स्किल है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग द रॉन्ग रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। तो डेफिनेटली इट गोइंग टू द माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि 100% ये वाला क्वेश्चन आपको आना है, डेट मीन्स आना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आया है। मेरे को इससे पहले नहीं पता था, मैंने रिव्यू नहीं किए थे कि 27th ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो मैंने बताया वही आपको देखने को मिला, ठीक है। मेरे पास बच्चों के कुछ रिव्यूज़ आए थे कि सर जो आपने पढ़ाया था उससे भी काफ़ी हमें हेल्प मिला था, ठीक है। तो आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ सच में ही जो पढ़ाया था वो बच्चों के सामने देखने को मिला है, ठीक है। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल सिस्टम्स इज़ नॉट करेक्टली एक्सेप्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन सा एक्यूपेंक्चर राइट वाला आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो नहीं पढ़ाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं वो आ जाते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होती है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। चलिए इसके लिए एक्सेप्टेंस इंडियन गवर्नमेंट का राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, एक्यूपंक्चर और राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आयुर्वेद सिद्ध नहीं होता है, होम्योपैथी सिद्ध नहीं होती, यूनानी नहीं होता है, द राइट वन आंसर कौन सा, एक्यूपंक्चर राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ना एक चीज़ पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको की पॉइंट आप लोग समझते नहीं हो और फिर आप गलती कर जाते हो, ठीक है। कौन सा राइट वन आंसर, सिस्टम इज़ नॉट करेक्टली एक्सेप्टेड, ठीक है। नोट लिखा है, ठीक है। तो नोट क्या है, आपके आयुर्वेदी और जो सिद्धा होता है, ठीक है। आयुर्वेदी और सिद्धा होता है, ठीक है, डेफिनेटली होता है। होम्योपैथी होता है, डेफिनेटली होता है। और यूनानी होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्यूपंक्चर कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ द एलर्जी टू द पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिव बर्न रिएक्शन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलर्जी टू द पेनिसिलिन, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी होता है, तो यह है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। A researcher investigate the effect of the position change the frequency on the healing of the diabetes ulcer. Which of the following best describe the study, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिसर्च के रिगार्डिंग अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। अ रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द पोजीशन चेंज फ्रिक्वेंसी ऑन द हीलिंग ऑफ द डिक्वाइटिस अल्सर, जिसको हम बेडसोर अल्सर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्क्राइब द स्टडी होगा, तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। कि अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे क्योंकि क्या कर रहा है, अप्लाइड हो रहा है, पेशेंट पे अप्लाइड हो रहा है, दैट मीन्स कॉल्ड द अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी का राइट आंसर होगा, इसके लिए राइबोसोम राइट बना आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है आपके पेपर 27 नंबर के। जो बच्चे बोल रहे हैं कि 27 नंबर का क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, आई थिंक नहीं आया था, ठीक है। हाँ, डेफ़िनेटली यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें तो टफ लगेगी, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना स्टडी कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू बना के रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें ना देखने को मिले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन डिसऑर्डर कोज्ड बाय द वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो आपके लिए कौन सा देखने को मिलेगा, कॉमन डिसऑर्डर कौन सा हो जाता है, एपिडेमिक डिसीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होगा, डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं होगा, एपिडेमिक एंडेमिक एपिडेमिक जो डिसीज़ हो जाती है ना, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, महामारी जिसको बोला जाता है, ठीक है। यदि आपने ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कोविड से भी रिलेटेड करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से इसको राइट वन आंसर करके आ सकते थे, ठीक है। बात करें 53 नंबर के क्वेश्चन पर, अ क्लाइंट इन्फॉर्म द नर्स डेट हिज co-worker are the tampering with the computer. The client become aggravated when the nurse ask question. What is the best intervention for the nurse to implemented, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, when speaking with the client use clear and the consistent speech, ठीक है। तो राइट आंसर यही है,
जब भी आप क्लाइंट से कुछ कोरबल करें, टेम्परिंग एंड द कंप्यूटिंग करें तो द क्लाइंट बिकम द एग्रीगेटिव व्हेन द नर्स आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल किस टाइप का होना चाहिए? क्लियर आपके साथ देखने को मिलना चाहिए, और स्पीच वगैरह जो सारी चीज़ें आपकी क्लियर और समझ में आना चाहिए। ठीक है, 54th नंबर की क्वेश्चन का बात कर लें हम। द नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ द कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इतना इजी क्वेश्चन, और ये बच्चे गलत करके आ सकते हैं। आई कांट बिलीव दैट। ठीक है, 54 नंबर के क्वेश्चन का बात कर ले। आर्टियल ब्लड गैस कैसे होता है नॉन इन्वेसिव? ये तो लाइक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, तो ये आपका गलत आंसर डेफिनेटली होने वाला था। थोरेसिक अस्कल्टेशन भी एक गलत आंसर है, वेनस गैस भी। बस यदि पल्स ऑक्सीमेट्री की यदि मैं बात करूँ तो इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। वी टेक द ऑक्सीजनेशन और O2 सेचुरेशन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये देखने को मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द परप्यूरियम। ठीक है, तो ये आई थिंक ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बात करें 56 नंबर के क्वेश्चन पे। विच अमंग द following stage of the nursing process and list the systematic collection of the subjective and the objective data about the clients during which the nurse focus on the client's hospitality or physical psychological। इतना इजी क्वेश्चन, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका असेसमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन गया है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द कैलोरीज इन अडल्ट विद अ हेल्दी वेट कंज्यूम ईच डे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कैलोरी? 225 कैलोरीज आपके लिए देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है? 225। 225 नहीं है, 2200 2500 कैलोरीज आपके लिए देखने को मिलता है, एक नॉर्मल एडल्ट का बात करें। ठीक है, 57 नंबर के क्वेश्चन का राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के। द नर्स एग्जामाइन द क्लाइंट्स लेबोरेटरी रिजल्ट वाइल द कंडक्टिंग द हेल्थ असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस। ठीक है, सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वही बात कर लेते हैं। द नर्स एग्जामिन द क्लाइंट्स लेबोरेटरी रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो हमको क्या होगा कि बेस्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल पाएगा। ठीक है, हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। फिर से अगेन गलत क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। हमेशा बोलता आ रहा था मैं कि मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बट ठीक है, बच्चे ध्यान नहीं देते, क्या कर सकते हैं। एरिस्टोटले इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, कौन सा देखने को मिलेगा? एरिस्टोटले। ठीक है, जो इसने बोला मेन इज द सोशल एनिमल। ठीक है, एरिस्टोटले इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इलनेस इज एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज? राइवो वायरस डेफिनेटली रहने वाला है। ठीक है, डायबिटीज़ नहीं होता है, क्योंकि एक कम्युनिकेबल डिसीज़ ही आपको इस क्वेश्चन को सेपरेट ऑटोमेटिकली कर सकता है। ठीक है, कैंसर नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, हाइपरटेंशन इज अ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, और डायबिटिक मेलाइटस इज अ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। कौन डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, अगेन बहुत अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉर्न डिसीज़ जो कि आपको इंटेस्टाइनल गैस्ट में देखने को मिलता है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में देखने को मिलता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोला जाता है। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे गलत करके आ गए। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 62 नंबर के क्वेश्चन। हु डिफाइन एज अ जॉइंट फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल्स हु जनरली लिव अंडर वन रूफ, ईट फूड, कुक एंड हेल्थ, शार्प प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेट इन द कॉमन वर्कशिप एंड द अदर रिलेटेड ईच अदर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट एक लैंग्वेज बना के पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा करबे। ठीक है, 63 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स? पिछली बार एक और जो इसमें था, आपसे पूछा था नोट अ हेल्थ डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा है आपसे हेल्थ डिटर्मिनेंट कौन सा होने वाला है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, यूआर रेसिडेंस नहीं होता, बिहेवियर नहीं होता, वेट नहीं होता, तो राइट वन आंसर 63 नंबर का आपका जाता है इन्वायरमेंट फैक्टर। 64 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। द क्लाइंट स्टेट दैट हैज सी इज़ अ वेरी स्ट्रेस अबाउट हर होम सिचुएशन। ठीक है, बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द हेल्थ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द नर्स हिस इंफॉर्मेशन में अफेक्ट द क्लाइंट एबिलिटी टू कंट्रोल देयर पेन। वॉट स्ट्रेटजी इज द नर्स एम्प्लॉइंग वेन द कंडक्टिंग द हेल्थ इंटरव्यू? ठीक है, होलिस्टिक। ठीक है, यदि आप होलिस्टिक केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो डेट लीड्स टू मिनिमाइज द पेन। ठीक है,
बात करते हैं हम 65 नंबर के क्वेश्चन पे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड वाज रिटन बाय होम, ठीक है। तो इसके चार्ल्स कोकली इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। चार्ल्स कोली इसके लिए राइट आंसर डेफिनेटली होने वाला है। 63 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। अप्रोक्सीमेटली ऑफ एल्डरली पीपल विथ हिप फ्रैक्चर्स पास अवे विद इन 12 मंथ्स ऑफ द देयर इंजुरी। 1/3, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर 1/3 देखने को मिलेगा। विच न्यूट्रिएंट शुड वी कंज्यूम इन द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट बाय द स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। प्रोटीन, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। मिनरल्स कैसे खिला सकते हैं हम बच्चों को, क्या देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉकर होता है, ठीक है। बात करें 68 नंबर के क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंट्रोवर्ट इज अ ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। बात करें इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा स्टूडेंट। इंट्रोवर्ट आर द प्रोन टू बिकम ओवर स्टिमुलेटेड, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या होता है, प्रोन होता है टू बिकम द ओवर स्टिमुलेटेड, ठीक है। थैलेसीमिया इज एसोसिएटेड विद द अबनॉर्मली ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगेन गलत क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, फिर से गलत कराएं स्टूडेंट्स, ठीक है। थैलेसीमिया कोई प्लाज्मिक नहीं होता, आपका हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग का ही, एचबी के रिगार्डिंग का ही है, ठीक है। 70 नंबर के क्वेश्चन का बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस ऑफ द चिल्ड्रंस। टॉयज, वेरी इजी क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ द सैंपल कैन हेल्प आइसोलेट द पोलियो वायरस इन द अर्लीस्ट, ठीक है। स्टूल, ये राइट वन आंसर है आपका। 72 नंबर के क्वेश्चन का बात कर ले। अवार्ड इन चार्ज बिगिन द स्टेबलाइजिंग अ मंथली बेस्ड नर्स अवार्ड सी फैसिनेटेड बाय द बिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोनिमा, ठीक है। मोटिवेशनल, ठीक है। हम यदि किसी पर्सन वगैरह को कुछ अवार्ड वगैरह या कुछ भी उसको रिवॉर्ड देते हैं तो वो किस में जाता है आपका, किस में जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो आपका जाएगा किस में जाएगा, तो वो आपका जाएगा मोटिवेशनल चीज़ों में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, मोटिवेशनल चीज़ों में जाएगा, ठीक है। बात करें 73 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेसिक ऑफ द गवर्नमेंट प्लान कोस्ट री इम्पार्समेंट रेट्स, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा इसके लिए, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। वही बात कर लेते हैं हम। वेन वॉज द टर्म सोशोलॉजी फर्स्ट यूज, ठीक है। तो ये आपका 1838 में देखने को मिला था, ठीक है। और यही बात कर लेते हैं आपसे, किसमें देखने को मिला था, 1838 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन का। ड्यूरिंग द साइको एजुकेशनल ग्रुप थेरेपी सेशन अ क्लाइंट विद द पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर रिएक्ट वॉलेंटरी टू द समथिंग अनदर क्लाइंट सेड अबाउट हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नर्स इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज इंडिकेटिंग, ठीक है। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका, द क्लाइंट इंटरप्रेटेड द कॉमनेस्ट एज द पर्सनल अटैक, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा, ए वन राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम 76 नंबर ये क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ द रिसर्च एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट रिसर्चर कंट्रोल रैंडम सैंपल एंड द लेबोरेटरी सेटिंग। तो इसके लिए हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंटल, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। मैंने रिसर्च के रिगार्डिंग आपसे बहुत बार बोला था कि रिसर्च को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट पैरामीटर्स विल बी नर्स एड्रेस ड्यूरिंग द सेकेंडरी हार्ट रेट एंड द ब्लड। यहाँ पे पूछा गया है कि आप सेकेंडरी चीज़ें क्या करेंगे, बाकी सब प्राइमरी, बाकी एक कौन सा सेकेंडरी है, ठीक है। द पेशेंट्स एयरवे इज ओपन, डेफिनेटली इज अ प्राइमरी। ब्रेथ साउंड आर द एंड द क्वालिटी इज द प्राइमरी। और लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इज द प्राइमरी। बट आप हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर इट कैन टेक द सेकेंडरी, ठीक है। बात करें बिच अमोंग द फॉलोइंग आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। विटामिन्स एंड द मिनरल्स, ठीक है। ब्रूसिंग ओवर द मास्टोइड प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो इसको लिए बेटल साइन बोलते हैं, ठीक है। ब्रूसिंग साइन तो होता था, इसको बेटल साइन बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइकोसिस। साइकोसिस आपसे पूछा गया है, अगेन मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, टिकिंग नहीं होता, लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रियलिटी, ठीक है। साइकोसिस सबसे जो मेन डिफ्रेंशिएट आपको करता है साइकोसिस और न्यूरोसिस,
लेक ऑफ द इंसाइट और लेक प्रेजेंस ऑफ द इंसाइट। मेन डिफरेंस इसी में होता है आपको साइकोसिस और न्यूरोसिस में। साइकोसिस में आपका लेक ऑफ द इंसाइट होता है, मतलब लेक ऑफ द इंसाइट होगा मतलब लॉस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द रियलिटी, आप खुद के बारे में नहीं जान पाएंगे। बट इन द न्यूरोसिस में आपको रहता है प्रेजेंस ऑफ द इंसाइट, ठीक है, आपको उसमें प्रेजेंस ऑफ द इंसाइट देखने को मिलता है, ठीक है। और जो साइकोसिस आपका होता है, आप सभी लोगों को पता है, मूड का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होता है, इस टाइप से डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन प्लीज़ गलत ना करके आए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पहले से मैंने चीज़ें बता के रखी थी कि आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आई थिंक 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं कि जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च रूल्स वुड अ नर्स एक्सपेक्ट बाय द रीडिंग रिसर्च आर्टिकल्स एंड द अप्लाइंग रिसर्च फाइंडिंग टू द नर्सिंग प्रैक्टिस। तो इसके लिए कंज्यूमर रहने वाला है। अगेन आपसे रिसर्च का क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड प्रोटीन फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेटर अमाउंट्स। इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोनों ही पूछ लिया, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोनों ही इसका रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का मेरे को लगता है ये वाला होगा, 1:1, सभी को पता है। 84 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगेन अगेन इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत करके आ सकते हैं स्टूडेंट्स, बोलने का नहीं है। डेट इज कॉल्ड विद द कम्युनिकेबल डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होता है। आप एक चीज़ क्यों नहीं समझते क्वेश्चन की लैंग्वेज। आई कांट से एनीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डेट लीड्स टू क्वासियोरकर प्रोटीन। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन। व्हाट डज द deprofessionalization of the medicine in the primary health care imply, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न केडर एंड द हेल्थ वर्कर, ठीक है। आपको क्या करना है, केडर ऑफ द हेल्थ वर्कर को देना है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। वॉट लव स्टाइल इज द कैरेक्टराइज बाय द रिलेशनशिप्स डेट बिगन एज द फ्रेंडशिप एंड द इन्वॉल्व इन द रोमांटिक रिलेशनशिप। तो इसको बोलते हैं स्टोर्ज, क्या स्टोरेज इसके लिए रोड बोला जाता है, देखिए। बात करेंगे हम 88 नंबर के क्वेश्चन पे। इन द बेल डिज़ाइन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट द रेमिशन रेट at 1 year is a similar for a new drug and the use care of the bit p value of the this information cannot be used to determine whether the treatment is the superior to another। राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ द कंट्रोल इज ऑर्गेनाइज थ्रू द ब्यूरोक्रेसी, फॉर्मल। राइट बना आंसर देखने को मिलेगा, इजी क्वेश्चन है। वेयर शुड टेस्ट टेक द प्लेस फॉर द स्टीम स्टेलाइजर टू फेस द बजट चैलेंज, ठीक है। तो लिए इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका ओवर द ड्रेन, ठीक है, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द मेच्योर ओवम। अगेन गलत आंसर, इतना इजी क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ओबीजी के कुछ क्वेश्चन बताए थे, आपको मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये चीज़। फिलिपिन ट्यूब का बताया था, कैसे ओवम और फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप गलत करके आ रहे हो, तो इसमें आप ही का दोष है, क्योंकि आप आई थिंक क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया है। यदि आपका ओवम मेच्योर ओवम होता है तो उसको ओजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस नहीं होते, हम गेमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। द रिसर्च क्वेश्चंस डज टेलीफोन फॉलो अप द बाय द नर्स इम्प्रूव पेशेंट्स कंप्लेन विथ देयर मेडिकेशन रिमेन सजेस्ट व्हाट कैटेगरी ऑफ द रिसर्च, ठीक है, तो इसको अप्लाइड बोलेंगे। अगेन रिसर्च के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन रिसर्च के, 5 से 10 क्वेश्चन आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के डेफिनेटली आए हैं, जो हमने आपको बताए हैं। इस क्वेश्चन पे आपत्तिजनक लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब बी सेल एंड टी सेल आर द टाइप ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन विच अमंग द फॉलोइंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट वन आंसर है ये। When the nurse examining the mother's uterine fundus in the first few days after giving birth, what kind of the nursing intervention would be the most appropriate at the first? Massage until the fundus is firm, ठीक है।
ये क्वेश्चन राइट है, पर फिर भी इसमें आपत्ति क्यों जताई गई? व्हेन द नर्स इज एग्जामाइन द मदर्स यूट्राइन फंडस, ठीक है, इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द गिविंग द बर्थ, व्हाट काइंड ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन द मोस्ट होता है? इंकरिंग द पेशेंट मसाज अंटिल द फंडस इज अ फॉर्म, ठीक है, राइट आंसर है। 95 नंबर की क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू द सी द क्लाइंट विद द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? एक्सक्लूसिवली प्रोवोकेटिव बिहेवियर इज अ पेट्रोइड, ठीक है, क्या इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। 96 नंबर की बात कर लेते हैं। हु इज़ द रिगार्ड और द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजी, इसके लिए तो हिपोक्रेट से देखने को मिलेगा। फर्स्ट ट्रू इपोडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो इसके लिए हिपोक्रेट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जॉनसन ऑफ फादर ऑफ द इपोडेमियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है, और फर्स्ट इपोडेमियोलॉजी हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये बच्चों ने सही करके आए हैं। 97 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। द नर्स ऑफ द क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर अ क्लाइंट्स विद द पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक, अगेन आपसे पूछा गया है who is the attempting the improve peer relationships, what is the most appropriate objective? The client will the participate in the activities did promote social relationship, ठीक है। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द क्रिटिकल टू इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट ऑफ लंग कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द क्रिटिकल इंक्रीजिंग द सर्वाइवल, यदि हम किसी पेशेंट को अर्ली स्टेज में ही क्या कर लेंगे, हम पता लगा लेंगे, तो हम उसके चांस लाइफ ऑफ द क्वालिटी और लाइफ ऑफ द एक्सपेक्टेंसी उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात करें 99 नंबर के क्वेश्चन पे। द साइकोलॉजी ऑफ द सोशल नॉर्म वाज द रिटर्न बाय द, किसने दिया था? मुजफ्फर शरीफ ने दिया था, ठीक है, मुजफ्फर शरीफ ने दिया था। हाँ, बात कर लेते हैं द इवोल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग केयर, द यूज ऑफ द रिकॉर्ड एंड द टूल ऑफ द असेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट्स केयर इज नोन एज द नर्सिंग ऑडिट, राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा? नर्सिंग ऑडिट। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 27 तारीख के एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट का जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक सबसे ज़्यादा इसमें से बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन का रिव्यू किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था, लाइक लग रहा था। जो बच्चे बोलते हैं ना कि आपको ग्रुप 5 का एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड तो लगेगा ही, बट हाँ, जितने बच्चों ने ये पेपर दिया होगा सभी का आई थिंक मार्क्स आपका 50+ तो रहा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे, और जब इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन थे ना, वो भी इजी देखने को मिले थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू स्टडी, बिल्कुल हमसे पूछ सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलता है, ठीक है, चैनल के लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। मेरे को बहुत खुशी होता है कि जब मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई, वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिली है, तो डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक सही राइट पाथवे पे हो, ठीक है। बस आपको चीज़ें फॉलो करना होती है। और वही कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी नहीं करना है, ये क्या बता रहे हैं, इनको क्या समझ होती है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट नहीं स्टूडेंट्स, यदि आप ये सोच के गलती कर दे रहे हो तो बिल्कुल आप रॉन्ग पाथवे पे हो, ठीक है। हमारा काम तो बताना, और जो बच्चे हमारा फॉलो कर लेते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बट क्या है कि आपको स्टडी तो करना पड़ती है, ठीक है। आप स्टडी नहीं करोगे, बट आपको हम एक क्या कहते हैं गाइडेंस जरूर दे देते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें इस बार के पेपर में मेरे को देखने को मिली है, और मेरे को बच्चों ने भी बताई है, ठीक है। तो आई थिंक आप जब भी एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ क्लासेस देखिएगा। जितना क्लासेस मैंने करवाया है, अभी एनएचएम का क्लासेस आप सभी लोगों के साथ में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बेहतरीन क्लास सेशन का लाभ मिल पाए। और जो बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए, उनको भी समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन को कैसे पढ़ना था, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आंसर कैसे देना था। तो ये चीज़ें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जितने भी बच्चे MPSB ग्रुप 5 से सिलेक्ट होंगे,
उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये रहने वाली है कि आप सभी लोगों को रेडीमेड चीज़ें मिलने वाली है। अपकमिंग डेज में स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। स्ट्राइक सभी लोगों के लिए कि ग्रेड सेकंड मिलने वाला है, 100% वेतन मिलेगा। तो शायद आई थिंक आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ठीक है। खुशखबरी है कि आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस पे, और स्ट्राइक के रिगार्डिंग भी अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।